नमस्ते सबको, मेरा नाम श्रेया है, प्योर से। नमस्ते आर्बिट्रम सीरीज के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे पहला, कैसे आर्बिट्रम स्केलेबिलिटी चैलेंजेस को एड्रेस करता है। दूसरा, कैसे आर्बिट्रम ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करता है। तीसरा, इथेरियम इकोसिस्टम में इसका गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। चौथा, सिक्योरिटी मेजर्स जो डिप्लॉय किए गए हैं फ्रॉड प्रूफ्स और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के लिए। इथेरियम जो अपने रोबस्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैपेबिलिटीज के लिए जाना जाता है, स्केलेबिलिटी चैलेंजेस का सामना कर रहा है। इसके बढ़ते हुए यूज के कारण इसके हाई ट्रांजैक्शन फीस और नेटवर्क कंजेशन का प्रॉब्लम हुआ। इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए कई सेकेंड लेयर सॉल्यूशंस इमर्ज हुए हैं और आर्बिट्रम एक प्रोमिनेंट प्लेयर है। बैकग्राउंड और डेवलप। आर्बिट्रम एक लेयर 2 स्केलिंग सोल्यूशन है जो इथेरियम पर बिल्ड किया गया है। इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये इनहैंस करे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैपेबिलिटीज और स्पीड, स्केलेबिलिटी और प्राइवेसी फीचर्स को बढ़ाए। ये ऑफ चेन लैब्स द्वारा डेवलप किया गया है, जिसका लीड ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स एड फेल्टन, स्टीवन गोल्डफेडर और हैरी कैलॉडनर कर रहे हैं। आर्बिट्रम ऑप्टिमिस्टिक रोल अप टेक्नोलॉजी का यूज करता है ट्रांजैक्शंस को ऑफ चेन प्रोसेस करने के लिए और फिर उन्हें इथेरियम में नेट पर बैच करता है। आर्बिट्रम ने अपना मेन नेट आर्बिट्रम 1 31 अगस्त 2021 को लॉन्च किया। एक्सटेंसिव टेस्टिंग के बाद मल्टीपल टेस्ट नेट्स पर ये इथेरियम इकोसिस्टम में सिग्निफिकेंट अटेंशन और अडॉप्शन गार्नर कर चुका है, जहां ओवर 400 डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन होस्ट किए गए हैं और मिलियंस इन टोटल वैल्यू लॉक्ड हैंडल किया गया है अक्रॉस वेरियस डेफाइस प्रोटोकॉल्स जैसे यूनिस्वैप, सुशी स्वैप और आवे। आर्बिट्रम का फोकस आगे की डेवलपमेंट और पोटेंशियल नाइट्रो अपग्रेड को रोल आउट करने पर है। नाइट्रो एक सूट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स है जो आर्बिट्रम की स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी और ओवरऑल एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए डिजाइन किया गया है। ज्यादा फोकस आर्बिट्रम को ब्रिज के साथ इंटीग्रेट करने और सिक्योरिटी ऑडिट्स और एनहांस करने पे भी है। आर्बिट्रम एक लेयर 2 स्केलिंग सोल्यूशन है इथेरियम के लिए, जो ट्रांजैक्शन स्पीड को इन्हांस करने और कॉस्ट को कम करने के लिए ट्रांजैक्शन को ऑफ चेन प्रोसेस करता है और फिर इथेरियम में नेट पर कंफर्म करता है। चलिए समझते हैं एक आर्बिट्रम ट्रांजैक्शन का लाइफ साइकिल। पहला, ट्रांजैक्शन इनिशिएशन और सीक्वेंसर रिसीव्ड लाइफ साइकिल तब शुरू होता है जब एक क्लाइंट ट्रांजैक्शन इनिशिएट करता है। ये डायरेक्टली एक L2 नेटिव ऐप के जरिए हो सकता है। एक L1 ट्रांजैक्शन के जरिए आर्बिट्रम के डिलेड इनबॉक्स में मैसेज सबमिट कर सकता है, जैसे टोकन डिपॉजिट्स के लिए। क्लाइंट अपने वॉलेट को L2 नोड से कनेक्ट करता है और एक साइन ट्रांजैक्शन सबमिट करता है। क्लाइंट्स एक L1 ट्रांजैक्शन साइन और पब्लिश करते हैं जो आर्बिट्रम के डिलेड इनबॉक्स तक पहुंचती है, जो टोकन डिपॉजिट करने के लिए यूज होता है। दूसरा, सीक्वेंसर प्रोसेस और सॉफ्ट कन्फर्मेशन रिसीव्ड के बाद सीक्वेंसर, जो ट्रांजैक्शन ऑर्डरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करता है। सीक्वेंसर ट्रांजैक्शंस को अपने ऑफ चेन इनबॉक्स में ऑर्डर करता है और आर्बिट्रम नाइट्रो वीएम का उपयोग करके एग्जीक्यूट करता है। क्लाइंट को एक इंस्टेंट ट्रांजैक्शन रिसीप्ट मिलती है, जिससे सॉफ्ट कन्फर्मेशन कहा जाता है। बिना ऑन चेन कन्फर्मेशन के इस रिसीप्ट की वैलिडिटी सीक्वेंसर की इंटीग्रिटी पर भरोसा करने पर डिपेंड करती है। तीसरा, पोस्टिंग टू इथेरियम मेन नेट। पीरियोडिकली सीक्वेंसर ट्रांजैक्शंस को बैचेस में बंडल करता है और इथेरियम के मेन नेट पर कॉल डाटा के रूप में पोस्ट करता है। सीक्वेंसेस बैचेस को L2 ट्रांजैक्शन के साथ L1 पर हर कुछ मिनट्स पे पोस्ट करते हैं। अगर एक ट्रांजैक्शन प्रॉम्प्टली बैच में इंक्लूड नहीं होता तो क्लाइंट आर्बिट्रम के मैकेनिज्म को यूज करके उसके इंक्लूजन को फोर्स कर सकते हैं एक डिले पीरियड के बाद। चौथा, वैलिडेटर असर्शन। फाइनलिटी वैलिडेटर्स आर्बिट्रम पर ट्रांजैक्शन वैलिडिटी और फाइनलिटी इंश्योर करते हैं पीरियोडिकली आरबी लॉक असर्टेशंस के माध्यम से। एक्टिव वैलिडेटर्स रोल अप ब्लॉक्स की वैलिडिटी को L1 पर असर्ट करते हैं, आमतौर पर हर 30 से 60 मिनट में। अगर मिनट वैलिडेटर कंफ्लिक्टिंग आरबी लॉक्स असर्ट करता है तो डिस्प्यूट अराइज होती है, जिससे एक डिस्प्यूट प्रोसेस के थ्रू रिजॉल्व किया जाता है, जहां वैलिडेटर्स डिस्क्रिपेंसीज को डाइसेक्ट करते हैं जब तक कंसेंसस नहीं होता। पांचवा, L1 कंफर्मेशन और आउटबॉक्स अपडेट। जब डिस्प्यूट सेटल हो जाती है और कंसेंसस रीच होता है, आरबी लॉक्स L1 पर कंफर्म होते हैं, आउटबॉक्स रूट को अपडेट करते हैं। इथेरियम यूजर्स के आरबी ब्लॉक्स को L1 पर कंफर्म करते हैं, आउटबॉक्स रूट को अपडेट करते हैं और ट्रांजैक्शन रिजल्ट्स को फाइनलाइज करते हैं। ट्रांजैक्शन फाइनलिटी आर्बिट्रम पर इथेरियम की तरह मिरर होती है, इंश्योरिंग ट्रांजैक्शंस की इंटीग्रिटी। जब L1 पर कंफर्म हो जाती है आर्बिट्रम का ट्रांजैक्शन लाइफ साइकिल, इसका एफिशिएंट ऑफ चेन प्रोसेस
प्रोसेसिंग और रोबस्ट वैलिडेशन मैकेनिज्म को दिखाता है। इथेरियम की स्केलेबिलिटी को एनहांस करते हुए जबकि सिक्योरिटी और ट्रस्ट को मेंटेन करता है, ऑप्टिमिस्टिक रोल अप टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके आर्बिट्रम ट्रांजैक्शन थ्रूपुट को ऑप्टिमाइज करता है और कॉस्ट को कम करता है, जो बदलते डैप्स के इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। चलिए इथेरियम इकोसिस्टम में गोल्स और ऑब्जेक्टिव को डिटेल में समझते हैं। पहला, स्केलेबिलिटी। आर्बिट्रम का एम है इथेरियम के ट्रांजैक्शन थ्रूपुट को बढ़ाना और ट्रांजैक्शन फीस को कम करना। ऑफ चेन ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने और उन्हें इथेरियम पर बैच करने के लिए आर्बिट्रम कंप्यूटेशन लोड और कॉस्ट को कम करता है। इससे स्केलेबिलिटी एनहांस होती है बिना सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज किए। ईवीएम कंपैटिबिलिटी। आर्बिट्रम एक मुख्य स्ट्रेंथ है इथेरियम वर्चुअल मशीन के बाइटकोड में। ये इंश्योर करता है कि मौजूदा इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिना मॉडिफिकेशन के आर्बिट्रम पर आसानी से रन कर सकते। इथेरियम के बाद डेवलपर्स इकोसिस्टम और टूल्स जैसे ट्रफल्स और हार्ड हैट को लेवरेज करते हुए। दूसरा, डेवलपर फ्रेंडली एनवायरनमेंट। आर्बिट्रम एक डेवलपर फ्रेंडली माहौल ऑफर करता है जहां स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्ड और डिप्लॉय करना इथेरियम की तरह आसान। ये एक्सेसिबिलिटी, कम फीस और हाई थ्रूपुट के साथ डेवलपर्स को माइग्रेट या नए एप्लीकेशंस बिल्ड करने के लिए इनकरेज करता है। आर्बिट्रम पर जो तेजी से बदलते हुए इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट करता है। गवर्नेंस और डिसेंट्रलाइजेशन। आर्बिट्रम डाओ द्वारा शासित है जहां आर्ब टोकन होल्डर्स डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट्स निर्णय में योगदान देते हैं। इसमें आर्बिट्रम सिक्योरिटी काउंसिल को चुना जाता है जो प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है और कम्युनिटी को इसकी इवोल्यूशन में इन्वॉल्व करता है। इनोवेशन और फ्यूचर डेवलप आगे देखते हुए आर्बिट्रम इनोवेशन के साथ कमिटमेंट रखता है और इनिशिएटिव जैसे आर्बिट्रम नोवा के साथ जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को काफी कम करे और हाई थ्रूपुट डैप्स को सपोर्ट करने में एम करता है, खासकर गेमिंग और इंटेंसिव यूज केसेस में। ये इनोवेशन का कमिटमेंट इथेरियम के स्केलिंग सोल्यूशन में एक फ्रंट रनर बनता है। चलिए आर्बिट्रम की रोबस्ट सुरक्षा सुविधाएं को देखते हैं, खासकर कैसे फ्रॉड प्रूफ्स और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म इसका इकोसिस्टम के ट्रांजैक्शंस की इंटीग्रिटी और सेफ्टी को बढ़ाए रखती है। पहला, L1 सिक्योरिटी का इनहेरिटेंस। आर्बिट्रम जैसे कि दूसरे रोल अप सोल्यूशन इथेरियम के लेयर 1 ब्लॉकचेन से अपनी सिक्योरिटी इनहेरिट करता है। ये इनहेरिटेंस फंडामेंटल अश्योरेंस ऑफ डाटा वैलिडिटी और अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा, फ्रॉड प्रूफ्स। आर्बिट्रम में सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए फ्रॉड प्रूफ्स का यूज किया जाता है। ये प्रूफ्स क्रिप्टोग्राफिक टूल्स हैं जो लेयर 2 पर स्टेट की सहीपन को वेरीफाई करते हैं। ये कैसे वर्क करता है? वैलिडेशन और पब्लिशिंग। पीरियोडिकली आर्बिट्रम अपने लेटेस्ट स्टेट रूट का हैश इथेरियम के मेन नेट पर पब्लिश करता है। ये हैश करंट L2 स्टेट की वैलिडिटी का क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ होता है। जीरो नॉलेज वैलिडिटी प्रूफ, जीरो नॉलेज प्रूफ्स का यूज करते ये इंश्योर करता है कि किसी भी सस्पेक्टेड गलत सबमिशन होने पर अलार्म्स ट्रिगर। वैलिडेटर्स L1 पर फ्रॉड प्रूफ्स के साथ में सबमिशन को चैलेंज कर सकते हैं जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस का रोलबैक का लीड कर सकता है। डाटा अवेलेबिलिटी। ये इंश्योर करता है कि ट्रांजैक्शन डाटा L1 पर अवेलेबल हो जो यूजर्स को L2 की स्टेट को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करने में मदद करता है, जो ट्रस्टलेस एग्जिट्स और फंड्स की सिक्योरिटी के लिए क्रूशियल है। तीसरा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। जब फ्रॉड सस्पेक्ट या डिटेक्ट होता है आर्बिट्रम एक रोबस्ट डिस्प्यूट सॉल्यूशन प्रोसेस एम्प्लॉय करता है। वैलिडेटर रोल। वैलिडेटर्स जो स्टेक एंटिटीज होते हैं ट्रांजैक्शंस और L2 चेन की स्टेट की करेक्टनेस असर्ट करने में क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। चैलेंजेस और रिजोल्यूशंस। अगर डिस्प्यूट्स अराइज होती है वैलिडेटर्स एक प्रोटोकॉल में एंगेज करते हैं जो डिसएग्रीमेंट को स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन डिटेल्स तक डाइसर्ट करते हैं। ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि सिर्फ वैलिड ट्रांजैक्शंस फाइनलाइज होती है और डिस्पेंसीज ट्रांसपेरेंटली रिजॉल्व होती है। अंत में आर ब्लॉक का फाइनल कंफर्मेशन L1 पर ट्रांजैक्शन की लेजिटिमेसी को सॉलिडिफाई करता है। इथेरियम की सिक्योरिटी को कंक्लूसिव रिजोल्यूशन के लिए लेवरेज करता है। अंत में आर्बिट्रम का सिक्योरिटी अप्रोच फ्रॉड प्रूफ्स और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू ट्रांसपेरेंसी की इंटेग्रिटी और सेफ्टी को मेंटेन करने के कमिटमेंट को दिखाता है। इथेरियम की सिक्योरिटी को लेवरेज करने और रिगरस वैलिडेशन प्रोसेसेस को इम्प्लीमेंट करके इथेरियम एक सिक्योर और एफिशिएंट लेयर 2 स्केलिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करने का एम रखता है। देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।